देखो जी, अगर दो संख्या दिया है, ठीक है, जैसे कि इसमें 9 और 12 दिया है, इसका अगर अनुपात ज्ञात करना है, दो संख्या है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 9 और 12 को समान संख्या से भाग देंगे। ठीक है, समान संख्या से भाग देंगे। अगर 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से 3 चौ, तो 12 का अनुपात क्या बोल सकते हैं हम लोग। अगर किसी संख्या का अनुपात बस दिया, किसी संख्या का अनुपात दे दिया है 3:4 है, ठीक है, तो वह संख्या अगर ज्ञात करना है तो उसको अगर मानेंगे तो क्या मान सकते हैं कि अगर वह संख्या 3x और 4x है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का अगर अनुपात दिया है और वह संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसको मानेंगे तो क्या मान सकते हैं हम लोग उसको, 3x और 4x। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हो गया। देखिए इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है आपका, 3:7। अगर वह संख्या हम लोग मानेंगे तो क्या होगा, 3x और 7x, यही होगा। दो संख्या का अनुपात दिया है, अगर वह संख्या हम लोग मानेंगे तो पहला संख्या क्या होगा आपका, 3x और दूसरा संख्या 7x। आगे क्या बोला है, उन संख्याओं में, उन संख्या क्या है आपका, 3x और 7x। संख्याओं में 6 जोड़ने पर, उन संख्याओं में 6 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:9, यही होगा। वह उस संख्याओं का अनुपात दिया था, वह संख्या हम लोग मान लिए कि वह पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर उन संख्याओं में 6 जोड़ने पर वह अनुपात क्या हो जा रहा है आपका, 5:9 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे का 9 तिर्यक गुणा होगा नीचे का ऊपर से, ठीक है, तो 3x धन 6 यह किससे गुणा होगा आपका, 9 से, बराबर 7x धन 6 यह किससे गुणा होगा आपका, 5 से। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27x और 9 छके 54, बराबर 5 सत्ते 35x और 6 पंचे 30। ठीक है, x वाले को एक साइड ले आते हैं, ठीक है, इस साइड बड़ा है 35x है, तो क्या होगा, 27x को बराबर किस पर लाएंगे तो 35x माइनस 27x, यही होगा, बराबर 30 को बराबर कुछ पर लेके चलते हैं तो क्या होगा आपका, 54 ऋण 30। तो 35 में 27x घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 8x, बराबर 54 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24/8। तो x बराबर 8 दिया 24। ठीक है, x बराबर कितना है आपका, 3। क्वेश्चन में क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या माने हम लोग, 3x और 7x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका, पहला संख्या 3x, तो 3 गुणा x का वैल्यू कितना है आपका, 3, 3 तिया 9। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 7x, 7 गुणा 3, 7 तिया 21। तो पहली संख्या क्या होगा आपका 9, दूसरी संख्या 21। हो गया सभी का।
हो गया? हो गया? देखिए इधर यहां से हमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है? इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर दोनों में समान संख्या दिया है, दोनों में समान संख्या दिया है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो क्या करेंगे, जो बराबर के उस पार रहेगा, बराबर के उस पार क्या है आपका 5/9 है। देखो जो समान संख्या रहेगा, चाहे वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, और एक ही में एक्स रहे, मतलब एक्स बस रहे, एक्स और वाई ना रहे, ठीक है, एक ही प्रकार का अचर संख्या रहे। तो यहाँ पे एक्स बस है और दोनों में क्या है आपका समान संख्या धन का एक्स है, और बराबर के उस पार क्या है आपका 5/9 है, ठीक है। जो बराबर के उस पार रहेगा अनुपात में, तो उसका क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर कितना है आपका 5 और 9 में 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट एक्स निकालना है, ये सब प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। तो जो अंतर रहेगा दोनों का अनुपात का, उसको लिख लेना है, कितना है आपका 4, और जो दोनों में समान संख्या हो एक्स वाले को छोड़ के, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका क्या कर देना है, गुना कर देना है। कौन है समान संख्या, 6 है, तो 6 का गुना कर दिए। इसके बट्टे में क्या करना है आपका, जो नीचे में 9 रहेगा, जो नीचे में रहेगा उसका ऊपर वाले एक्स से गुना करना है, जो नीचे में रहेगा उसका ऊपर वाले एक्स से गुना करना है। तो कितना होगा आपका 9 तिया 27, और जो ऊपर में रहेगा उसका नीचे वाले एक्स से गुना करना है, तो कितना होगा 7 पंचे 35। 27 और 35 में अंतर कितना है आपका 8। उस 8 से मतलब जो अंतर आएगा उसको भाग दे देना है, ठीक है। कितना आएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट ओरल निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्स का वैल्यू पता चल गया तो फिर ये हो जाएगा 7 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ठीक है। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो अंतर रहेगा उसको लिख देना है, और क्या करना है, जो समान संख्या रहेगा उसका गुणा कर देना है, और जो नीचे में संख्या रहेगी उसका ऊपर वाला एक्स से गुणा, 9 तिया 27, ऊपर में रहेगा उसका नीचे वाले एक्स से गुणा, 7 पंचे 35, दोनों का अंतर को भाग दे देना है। बनेगा इस टाइप का, आया समझ में जीए वाला? इसको ट्राई करना ना, आयु में एज वाला पढ़ेंगे तो इससे पूरा क्वेश्चन बनेगा लगभग 80%। डायरेक्ट एक्स निकालेंगे तो फिर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसको ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते ही समझ में आ जाता है कि धन 6 आएगा, इधर भी धन 6 आएगा, बराबर में ये रहेगा, तो डायरेक्ट उसको गुणा करो, डायरेक्ट इसमें वो करो, इसका अंतर लो, इसका गुणा करो, बट्टे में 9 तिया 27, 7 पंचे 35, अंतर 8 का है, 8 से भाग दे दो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आया आंसर? एक का वैल्यू निकाले हो, एक का निकालो, छोटी संख्या वहां से मानोगे ना, बड़ी संख्या 7 1 से होगा, दूसरी संख्या 11 1 से। डायरेक्ट नहीं मानता।
डायरेक्टर बनाए किसी को आगे एक वाले में तो काम है। क्या बोला है? दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 11 है, तो संख्या तो 7 और 11 के अनुपात में जाएगा, तो पहला संख्या क्या मानेंगे? 7 1 होगा, दूसरी संख्या 11 1 होगा, वही तो संख्या है। देखो इधर दो संख्याओं का अनुपात दिया है जी 7 अनुपात 11, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा अगर मानेंगे तो 7 1 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा आपका 11 1 होगा, यही होगा। तो पहला संख्या क्या है आपका 7 1, तो दूसरी संख्या क्या है आपका 11 1। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, अगर उन संख्याओं में 7 1 और 11 1 में 7 जोड़ने पर यह अनुपात किसके बराबर हो जा रहा है आपका 2 अनुपात 3 के बराबर हो जा रहा है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं, डायरेक्ट निकालूं, ठीक है। तो इसका अंतर कितना है आपका 1 का अंतर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंतर गुणा जो समान रहेगा उसको लेना है, गुणा क्या हो जाएगा आपका 7, यही होगा। 7 किया 21 और 11 दूनी 22, इन दोनों में अंतर कितने का है आपका 1 का है, तो बट्टे में 1 आ जाएगा। तो 1 से बराबर कितना आएगा आपका 7, 1 से बराबर कितना है आपका 7। क्या यह हमारी वह संख्या है? पहली संख्या तो 7 1 है ना भाई, तो 7 1 से बड़ा है कि 11 1 से बड़ा है? 11 1 से, तो छोटा वाला 7 1 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी होगी आपका, क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या कौन सा होगा आपका 7 1। तो x का वैल्यू कितना है आपका 7 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 37 37 49, ये आपका आंसर होगा। आया नहीं है, कहाँ पे समझ नहीं? एक पहला छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे, अगर दो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, संख्या तो यही है ना भाई, तो पहली संख्या क्या होगा 7 1, दूसरा संख्या क्या होगा 11 1, दोनों में छोटा कौन है 7 1, तो छोटी संख्या पूछा है, ये तो सिर्फ x का वैल्यू निकला है ना। आया समझ? आप लोग किसी क्या दिक्कत है आगे? लिखिए अगला क्वेश्चन, राम और राजू के मासिक वेतन का अनुपात, राम और राजू के मासिक वेतन का अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाए, यदि प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाए, तो यह अनुपात 20 रुपए की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 13 अनुपात 21 हो जाता है। तो यह अनुपात 13 अनुपात 21 हो जाता है। राजू का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो यह अनुपात 13 अनुपात 21 हो जाता है। राजू की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। राजू देखिए इधर राम और राजू का के वेतन का अनुपात कितना दिया है आपका 3 अनुपात 5।
तो राम का वेतन कितना हो जाएगा अगर मान के चलेंगे तो 3x, और राजू का वेतन कितना हो जाएगा आपका 5x, यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर उसके वेतन में राम और राजू के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाए, 20 रुपए की वृद्धि की जाए, तो वह अनुपात कितना हो जाता है आपका 13:21 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका अंतर कितना है आपका 13, 7 और 1 8 का अंतर है। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका अंतर गुणा जो समान संख्या है उसको लेना है। समान संख्या क्या है आपका 20 है, बट्टे में क्या लेना है नीचे की संख्या का ऊपर वाले x वाले से गुणा करना है। तो 21 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका 63। ठीक है, और ऊपर की संख्या का नीचे वाले x से गुणा करना है, तो 13 पंचे 65, यही होगा। इन दोनों में अंतर कितने का है आपका 2 का, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 से 20 कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में। तो x का वैल्यू कितना है आपका 80। ठीक है, x का वैल्यू कितना है आपका 80, और पूछा किसका है आपका राजू के वेतन पूछा है, तो राजू का वेतन कितना है आपका 5x, तो x का वैल्यू कितना है आपका कितना निकाले हैं 80। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 400, तो राजू का वेतन कितना होगा आपका 400 रुपए। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको बना के लाना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर यह अनुपात 17:27 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ, फिर से बोलना, रिपीट करना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर यह अनुपात 17:27 हो जाता है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जो संख्या रहेगा उसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको बना के लाना है आप लोग को। अगला लिखिए, तीन समूहों में अगला क्वेश्चन, 3 समूहों में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3:5। 3 समूहों में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि 20 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए, यदि 20 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए, तो यह अनुपात 4:5:7 में परिवर्तित हो जाता है। तो 20 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:7 में परिवर्तित हो जाता है। तो बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? तो बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? हो गया? देखिए इधर, तो 3 समूहों में लड़कों का अनुपात कितना दिया है आपका 2:3:5, यही दिया है। तो पहले समूह में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर मान के चलेंगे तो 2x, दूसरे समूह में 3x और तीसरे समूह में 5x, यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रत्येक में 20 लड़के बढ़ा दिया जाए तो यह कितने कौन से अनुपात में हो जाता है आपका 4:5:7, इसी अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग दो समूह का बस लेके अगर बनाएंगे, दो समूह का अनुपात कितना है आपका 2x और 3x है, जिसमें प्रत्येक में सभी में 20 बढ़ा रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 4:5:7।
तो 3 अनुपात को ना लेके हम लोग कौन सा कितने अनुपात को लेके बनाएंगे? 2 अनुपात, जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे पहले और दूसरे को अगर लेके बनाएंगे, पहले में क्या है आपका 2x और 3x है, प्रत्येक में कितना बढ़ा रहे हैं आपका 20 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 4:5। जो पहला और दूसरा ले रहे हैं उसी का अनुपात लेना है। दूसरा और तीसरा को लेंगे तो दूसरा और तीसरा का ही अनुपात लेंगे। यहाँ पे हम लोग कौन से लेके बना रहे हैं? पहले और दूसरा का, तो उसी का अनुपात लेके बनाएंगे। इसका अंतर कितने का है आपका? 1 का है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना समान संख्या क्या है आपका 20 है, गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, नीचे की संख्या को ऊपर से 5 दूनी 10, 4 तिया 12, अंतर कितने का? 2 का, बट्टे 2, तो कितने बार में जाएगा आपका? 10 बार में। x का वैल्यू कितना आया आपका? 10 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? तो लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? पहले 2x था, 3x था और 5x था। प्रत्येक समूह में 3 समूह था। ठीक है, पहले कितना था? पहले समूह में 2x, दूसरे समूह में 3x, तीसरे समूह में 5x। कुल कितने लड़के थे आपका? 5 3 8 2 10x, कुल 10x लड़के थे तीनों समूह का मिला के। क्वेश्चन में वही पूछा है कि तीनों समूह में कुल कितने लड़के थे, या बनने से पहले कुल कितने लड़के थे? कितने लड़के थे आपका? 10x, और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 10, तो x की जगह में 10 रखेंगे, कितना आएगा आपका? 100। तो बनने से पहले कुल कितने लड़के थे? 100, और बनने के बाद कितने हो जाएंगे? बनने के बाद कितने हो जाएंगे? बनने के पहले 100 थे, तो बनने के बाद कितने होंगे? 160। तो अच्छी बोलो ना भाई, सभी में 20 तो बढ़ रहे हैं ना भाई, तीनों में तो सभी में 20 बढ़ रहा है। बनने से पहले 100 था, सभी में 20 बढ़ाएंगे तो 160। आया समझ में इसमें? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। तीन समूह के लड़कों की संख्या का अनुपात, 3 समूह के लड़कों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि 30 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए, यदि 30 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात 7:8:9, 7:8:9 हो जाता है। तो बताइए बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? तो बताइए बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी?
जोड़ा का बोलो, 30 का बोलो, 30 का बोलो, 30 जोड़े का 30 का बोलो, क्वेश्चन का बोले ये इसको वैल्यू कितना है? एक का वैल्यू 10 है, ठीक है। क्वेश्चन का बोले तो बनने से पहले क्वेश्चन भी पूरा नहीं, तो बनने से पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी? तो बनने से पहले लड़कों की संख्या कितनी होगी? 4x होगा यहाँ से, और यहाँ से होगा 5x, और यहाँ से 6x। तो टोटल कितने लड़के होंगे? 15x, ठीक है। 15x होंगे। एक का वैल्यू कितना आया है? एक का वैल्यू जो आया उसी को तरफ होंगे। यहाँ पे क्या है? 15 गुणा 1 से ही तो है, ये 15 गुणा 1 से ही है। तो 15 गुणा x का वैल्यू 10 अगर निकाले तो 10 का गुणा तो 150। काहे जोड़ रहे? अरे ला दिए तो 30 काहे जोड़ रहे? वही तो पूछ रहा हूँ। सोच के जोड़ रहे तो बताओ ना, 30 लड़के तो वो तो पहले बनने के बाद है ना। आया सभी का जी? बताना है, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उसका योग 1331 है। 1331। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उसका योग 1331 है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है आपका? 5:6। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका? 5x, दूसरी संख्या 6x। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन संख्याओं का योग। तो इन संख्या क्या है आपका? 5x है और 6x है। इसको जोड़ देते हैं, 5x धन 6x। योग बोला है तो जोड़ दिए। इन संख्याओं का योग क्या है आपका? 1331, यही बोला है, ठीक है। 5x और 6x को जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 11x बराबर 1331। x बराबर क्या होगा आपका? 1331 बट्टे 11। 11 से भाग देते हैं, कितने बार मिल जाएगा आपका? 121 बार में। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 121। क्वेश्चन में क्या बोला है? बड़ी संख्या बोला है। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5x बड़ा है कि 6x बड़ा है? 6x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका? 6 गुणा x। तो x का वैल्यू कितना है आपका? 121। तो कितना हो जाएगा आपका? 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 726। योग बोलेगा तो यहाँ पे योग जोड़ देना है, घटाने बोलेगा तो घटा देना है, गुणा करने बोलेगा तो गुणा कर देना है। हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है।
तथा उसका अंतर 600 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चलो ठीक से पढ़ना तो बात बना। पांच एक समय 3 एक घटा दे, 2 ही बची कि 2 एक से भी बची। निकाल x का वैल्यू निकाल। आया सभी का? देखिए इधर दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इसका अंतर कितना दिया है आपका? 600। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका? 5x और दूसरी संख्या 3x। क्वेश्चन क्या बोला है? इसका अंतर। तो 5x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 600। तो दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 5x में 3x घटाएंगे तो 2x बराबर क्या होगा आपका? 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से कितने बार में घटेगा आपका? 300 बार में। x का वैल्यू कितना है आपका? 300। क्वेश्चन क्या बोला है आपका? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है आपका? 3x, 3 गुणा x। तो x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 300। तो एक छोटी संख्या क्या आ जाएगा आपका? 3 तिया 900। देखिए अगला क्वेश्चन। ₹954 को 954 954 रुपए को ए तथा बी में 5:4 में वितरित किया गया। 954 रुपए को ए तथा बी में 5:4 में वितरित किया गया। बी का भाग क्या होगा? बी का भाग क्या होगा? तो वितरित करेंगे तो क्या होगा इसमें? अगर ए तथा बी में वितरित किया गया है, कौन कितने अनुपात में वितरित किया गया है आपका? 5:4 में। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा आपका? 5x और बी को 4x। ठीक है। तो कुल टोटल कितने रुपए है आपका? 954 रुपए। 954 रुपए में से 5x ए को मिल रहा है और 4x बी को मिल रहा है। अगर इन दोनों के हिस्से को पुनः जोड़ेंगे, कितना है आपका हिस्सा? ए का हिस्सा 5x है, बी का हिस्सा कितना है आपका? 4x है। अगर इन दोनों के हिस्से को पुनः जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर होगा? जो पहले कुल रुपए था उसके बराबर होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5x धन 4x बराबर 954। यही होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9x बराबर 954। 9 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 9 एकम 9, 9 शून्य 0, 9 छके 54। 100 बराबर कितना होगा आपका? 106। क्वेश्चन में क्या बोला है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है आपका? 4x। तो 4 गुणा x। x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 106। तो कितना होगा? 6 चौ 24 और 4 एकम 4, 424। हो गया। देखिए 3500 रुपए को 3500 रुपए को 3500 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि 3500 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि, वितरित मतलब बांटा गया कि
ए अनुपात बी बराबर कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो 3:4 हो तो ए का भाग क्या होगा? तो ए का भाग या ए का हिस्सा क्या होगा? हो गया। देखिए इधर तीनों को कितने रुपए को बांट रहे हैं आपका 3500 रुपए को। ए तथा बी का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, ये सिर्फ ए और बी का अनुपात है। दूसरा क्या बोला है? बी अनुपात सी को कितने अनुपात में दे रहे हैं आपका? 3:4। ठीक है, इसको अगर हमें 3500 रुपए को एक मान के अगर बनाना है तो तीनों का एक साथ अनुपात चाहिए हमें। ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का एक साथ अनुपात दिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी का अलग दिया है, बी और सी का अलग दिया है। तो हम लोग इससे पहले पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अगर तीनों का एक साथ अगर अनुपात निकालेंगे क्या होगा? जो कॉमन रहेगा, कॉमन क्या है आपका? दोनों में बी है, उसके अनुपात को पहले समान करना है। तो बी का हिस्सा कितना है? इसमें 3 है, इसमें कितना है? दोनों में समान है, तो इसको मिक्स कर सकते हैं। मतलब दोनों अगर समान है तो ए बी सी का हिस्सा समान होगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा आपका? 2, बी का हिस्सा कितना होगा आपका? 3 और सी का हिस्सा कितना होगा आपका? 4। अगर समान नहीं रहता तो उसमें गुणा करके समान करना पड़ता। ठीक है, तो यहां से ए और बी और सी का अनुपात कितना निकला आपका? 2:3:4। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 2x। बी का हिस्सा कितना होगा आपका? 3x। सी का हिस्सा कितना होगा आपका? 4x। यही होगा। ए को 2x मिल रहा है, बी को 3x और सी को 4x। कुल टोटल रुपए कितना है आपका? 3500। तो इन तीनों का योग भी 3500 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 3x धन 4x बराबर 3500 रुपए। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3500। 9 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 9 3 27 9 4 30 नहीं जाएगा। 9 3 27 कितना बचेगा आपका? 8। कितने बार में जाएगा? 9 8 72 9 9 81 9 8 72 कितना बचेगा आपका? 8 ही बच रहा है। 4 3 7 8 9 35 पे लेंगे तो इसको करो 3600 को बांटो। ठीक है, इसको 3600 को बांटो। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा आपका? 9 चौक 36 और 00 यही आएगा। तो x का वैल्यू कितना है आपका? 400 रुपए। ठीक है, तो x का वैल्यू 400 रुपए आया। पूछा क्या है इसमें? a का हिस्सा। तो a का हिस्सा कितना है आपका? 2x है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा x और x का वैल्यू कितना है आपका? 400 रुपए। तो a का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 800 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक पिता अपनी कुल संपत्ति को दो पुत्रों में 5:7 के अनुपात में बांटना चाहता है। एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी कुल संपत्ति में 5:7 के अनुपात में बांटना चाहता है। यदि दूसरे पुत्र को 2800 रुपए मिले, यदि दूसरे पुत्र को 2800 रुपए मिले तो उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी? यदि दूसरे पुत्र को 2800 रुपए मिले तो उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी?
आया सभी का? नहीं आया। देखिए इधर दो, एक पिता अपने दो पुत्रों को कितने अनुपात में बांटा है संपत्ति को? 5:7। तो पहले पुत्र को कितने मिलेगा? पहले पुत्र को कितना मिलेगा? 5x रुपए। दूसरे पुत्र को कितना मिलेगा आपका? 7x रुपए। यही मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? दूसरे पुत्र को कुल संपत्ति का कितना मिला है? 2800 रुपए। तो दूसरे पुत्र को कितना मिला है आपका? यहाँ से अगर देखेंगे तो 7x। तो 7x किसके बराबर होगा आपका? 2800 के, क्योंकि कुल संपत्ति का कितना हिस्सा मिला है? 7x मिला है। और उसको कितने रुपए मिला है? रुपए में अगर देखेंगे तो 2800 रुपए। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 7 से कटेगा 7 चौके 28, 400 रुपए। x बराबर 400 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी? तो पहले बेटे को 5x रुपए दिए और दूसरे बेटे को 7x रुपए दिए। तो कुल कितने रुपए दिए उन्होंने? 7, 5, 12x। दोनों को जोड़ेंगे। पहले पुत्र को 5x रुपए दिए, दूसरे पुत्र को 7x रुपए दिए। कुल टोटल कितने रुपए दिए? वो 12x रुपए। x का वैल्यू कितना है आपका? 400 रुपए। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 400। कितना हो जाएगा? 12 चौक 4800 रुपए। तो उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी? 4800 रुपए। अगला क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनखंड 2160 है। तथा उसका गुणनखंड 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है इसमें? 3:5 ये दिया है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका? 3x। दूसरी संख्या, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? इन संख्याओं का गुणनखंड। तो पहला संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है। इसका गुणनखंड क्या होगा आपका? 3x गुणा 5x। यही होगा। जब किसके बराबर है गुणनखंड? इसका गुणनखंड कितना है आपका? 2160। यही होगा। तो इनका गुणा कितना आएगा? गुणा मत करो, डायरेक्ट घटाते हैं इसको। ठीक है। 3 से अगर घटाएंगे कितने बार में कटेगा आपका? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, शून्य का शून्य। 5 से कितने बार में कटेगा आपका? 5 एकम 5। यहाँ से कितना बचेगा आपका? 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो यहाँ पे x और x है, 2x है। ठीक है। तो 2x और x का गुणा क्या होगा आपका? x का स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 144। 144 किसका वर्ग होता है आपका? 12 का। तो x बराबर क्या होगा आपका? दोनों साइड वर्ग है तो इसको आधार को समान कर सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा आपका? 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछा। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? 3x है। ठीक है। तो 3x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3 गुणा x। x का वैल्यू कितना है आपका? 12। तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। ठीक है। आया समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5
है तथा इसके वर्गों का योग तथा इसके वर्गों का योग तथा इसके वर्गों का योग 608 है। इनमें से मध्य संख्या क्या है? इनमें से मध्य संख्या क्या है? मध्य संख्या मतलब बीच की संख्या। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, तीन संख्या तो एक बीच की तो होगी। ठीक है, तो तीन संख्याओं का अनुपात कितना है आपका? 2:3:5। पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2x से दूसरी संख्या, 3x से तीसरी संख्या, 5x। क्वेश्चन में क्या बोला है? इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग क्या हो? इनका वर्ग क्या हो निकलेगा आपका? वर्ग अगर निकालेंगे तो वर्ग क्या होगा आपका? 4x स्क्वायर। पहला संख्या 2x है, इसका वर्ग क्या निकलेगा जी? 4x स्क्वायर। दूसरे संख्या का वर्ग क्या निकलेगा आपका? 9x स्क्वायर। तीसरे संख्या का वर्ग क्या निकलेगा आपका? 25x स्क्वायर, ये निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्ग का योग क्या होगा आपका? 4x स्क्वायर धन 9x स्क्वायर धन 25x स्क्वायर, यही होगा। तीन संख्या का अनुपात दिया है तो वह संख्या क्या होगा आपका? 2x 3x और 5x। यह क्या है? उसका संख्या है। क्वेश्चन में क्या बोला था? इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग क्या होगा? 2x का वर्ग क्या होगा आपका? 4x वर्ग, 3x का 9x वर्ग और 5x का 25x वर्ग। इनके वर्गों का योग किसके बराबर है आपका? 608 के बराबर है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 25 और 9 ये हो जाएगा 34, 34 और 4 38, 38x का वर्ग ये आएगा। ये किसके बराबर है? 608 के। तो x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका? 608 बट्टे 38, यही होगा। एक बार में कटेगा। ठीक है, 8 से 45 6 बार। ठीक है, एक बार अगर 38 से घटाएंगे कितने बार में कटेगा आपका? 60। एक बार में जाएगा, कितना बचेगा आपका? 38 और 2 40 और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 22 बचेगा और इसके साथ क्या है आपका? 8 है। तो 38 से अगर भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका? 8 छक्का 48। ठीक है, 6 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका? 6 बार में। भाग करके देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं भाग नहीं आ रहा है तो गुणा करके देखो सीधा डायरेक्ट। 38 गुणा 6, 8 छक्का 48 का 8, हासिल 4 और 6 18, 18 और 4 22। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? 38 से 608 16 बार में जाएगा। तो x का वर्ग बराबर क्या है आपका? 16। ठीक है, 16 किसका वर्ग होता है आपका? 4 का। तो 1 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो x बराबर कितना होगा आपका? 4। क्वेश्चन में क्या बोला है? मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या है इसमें? छोटी संख्या 2x है। बड़ी संख्या क्या है आपका? 5x है। तो मध्य की संख्या क्या होगी आपका? 3x, यही होगा। तो 3 गुणा x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 4। ठीक है, तो 4 किया 12। तो मध्य की संख्या क्या होगी आपका? 12। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे।